जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं ग्रहों के दृष्टिफल की। यदि सूर्य 12वें भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति के शत्रु तो बहुत होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनका समूल नाश कर देता है। धन्य धान्य की ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति समय के अनुकूल कार्य करने वाला, प्रत्येक विषय का सक्षमता से विचार करने वाला व कुशल राजनीतिज्ञ तथा कुशल प्रशासक होकर अपने जीवन काल में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मंत्रशास्त्र का ज्ञाता, योग अभ्यासी तथा अपने परिवार का कल्याण चाहने वाला भी होता है। परिवार वाले भी उसका पूर्णतः आदर करते हैं और व्यक्ति गृहस्थ का भी पूर्ण सुख भोगता है। यदि सूर्य पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति दीर्घ रोगी होकर पीड़ा पाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर द्वादश भाव को देखे तो व्यक्ति बाल्यकाल में विविध रोगों से ग्रस्त रहता है। युवावस्था में मानसिक कठिनाइयाँ उसे घेरती हैं तथा दुखों को सहते सहते वह दुख सहने का अभ्यस्त हो जाता है। यदि शुभ प्रभाव में एवं बलवान चंद्रमा हो तो अनिष्टप्रद ही रहता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं तथा वह शत्रुओं द्वारा पराजित भी होता है। यदि नीच राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति माता को तृणवत समझता है, वह मदपी होता है तथा उसके प्रत्येक व्यापार में विघ्न उपस्थित होते हैं। विवादों में हार का मुख देखना पड़ता है। यदि चंद्रमा स्थिर राशि में हो तो कोष्ठबद्धता जैसे रोग हो सकते हैं। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव राशियों का हो तो व्यक्ति को 6 आदि रोगों की पीड़ा मिलती है। यदि स्वराशिष चंद्रमा ग्रहण योग में हो तो जलोदर होने की संभावना रहती है। स्त्री राशियों की अपेक्षा पुरुष राशियों में चंद्रमा के कुछ शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि मंगल पंचमस्थ होकर 12वें भाव को देखे तो ऐसा व्यक्ति अधिक खाने वाला होता है। इसके फलस्वरूप उसे कोष्ठबद्धता के कारण पित्त एवं वातजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। स्त्री रुग्ण मिलती है, संतान की चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों के प्रायश्चित के रूप में ही उत्पन्न होती हैं। यदि मंगल 6ठे भाव से व्यय भाव को देखता हो तो व्यक्ति शत्रुओं के लिए साक्षात काल बनता है। परिवार की उन्नति में ऐसे व्यक्ति का बड़ा योगदान रहता है। लेकिन मामा पक्ष के लिए यह स्थिति अशुभ रहती है। पाप प्रभाव में आया मंगल यदि स्थिर राशि में हो तो हृदय रोग व गंडमाला, द्वितीय भाव राशियों में हो तो छाती एवं फेफड़ों के रोग तथा चर राशियों में हो तो यकृत आदि के रोग की पीड़ा बनती है। यदि नवमस्त मंगल व्यय भाव को देखता हो तो व्यक्ति कठोर स्वभाव वाला, ईर्ष्यालु, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखने वाला तथा असत्य भाषण करने वाला होता है। धर्म के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा नहीं होती। यदि मंगल वायु तत्वीय राशियों में हो तो व्यक्ति नीति नियमों का पालन नहीं करता। इस स्थिति में मंगल व्यक्ति का अंतर्जातीय विवाह की ओर रुझान बनाता है। यदि 12वें स्थान पर बुद्ध की दृष्टि आ रही हो तो व्यक्ति निष्ठुर वचन कहने वाला, निष्कर्मण्य एवं शत्रुहंता होता है। ऐसे व्यक्ति की वाद विवाद करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अपने कथन के विरोध में कुछ भी सुनना उसे अच्छा नहीं लगता। फलस्वरूप उसे शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। ज्ञान चर्चा सुनने की लालसा होने पर भी ऐसा व्यक्ति अकर्मण्यता के कारण लालसा पूर्ति नहीं कर पाता। यदि बुद्ध पापाक्रांत अथवा पाप दृष्टिगत हो तो व्यक्ति कोष्ठबद्धता का रोगी बनता है। फलस्वरूप वातशूल, संग्रहणी आदि रोगों से पीड़ित रहता है। स्वतंत्र व्यापार में उसे हानि उठानी पड़ती है। यदि बुद्ध मंगल के साथ अशुभ योग करे तो व्यक्ति का मस्तिष्क विकृत हो जाता है। यदि बृहस्पति सुख स्थान से व्यय स्थान को देखते हों तो व्यक्ति की स्थावर संपत्ति नष्ट होती है तथा उसे स्वयं बल से धन का उपार्जन करना पड़ता है। यदि बृहस्पति अग्नि तत्व राशियों में हो तो व्यक्ति अचल संपत्ति प्राप्त करने का भागीरथ प्रयत्न करता है, लेकिन इच्छा से बहुत कम प्राप्त करता है। यदि बृहस्पति जल तत्वीय राशियों में हो तो माता पिता की स्थिति शोचनीय हो जाती है। अलग रहे तो दोनों सुखी होते हैं।
यदि छठे भाव से बृहस्पति व्यय स्थान को देखते हों तो व्यक्ति माँ पक्ष के लिए एक कष्टदायक होता है तथा उसे स्वतंत्र व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। यदि बृहस्पति पुरुष राशि में हो तो व्यक्ति सदाचार से ही हीन होता है तथा दुर्व्यसनों में जकड़कर ऋणग्रस्त हो जाता है। यदि अष्टम भाव में बृहस्पति व्यय स्थान को देख रहे हों तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, लेकिन कुकर्म में ऐसा व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है। स्वग्रही या उच्च का बृहस्पति हो तो व्यक्ति को किसी विधवा स्त्री की संपत्ति और उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं। यदि बृहस्पति पुरुष राशि में हो तो स्थावर संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। उच्च का बृहस्पति अधिक अशुभ फल देता है। यदि शुक्र 12वें स्थान को देख रहा हो तो शुभ फल अधिक मिलते हैं। यदि शुक्र पुरुष राशि में हो तो पत्नी सुंदर मिलती है, लेकिन उसकी वाणी में मधुरता नहीं होती। इतने पर भी पति पत्नी झगड़ालू स्वभाव के बने होते हैं। जातक परकीय सेवन करने की प्रबल आकांक्षा रखता है, लेकिन देश काल एवं परिस्थिति का विचार कर चुप रहता है। प्रसिद्धि उसके भाग्य में होती है, लेकिन स्वतंत्र व्यापार में उसे सदैव हानि ही उठानी पड़ती है। यदि शुक्र जल तत्वीय राशियों में हो तो व्यक्ति व्यभिचारी बनकर गुप्त रोगों से पीड़ित रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। यदि शनि व्यय स्थान को तृतीय भाव से देखें तो व्यक्ति को अपने साझीदारों व मित्रों से प्रेम नष्ट बना रहेगा। यदि शनि अशुभ प्रभाव में हो तो सहोदरों की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन यदि शनि उच्च राशि में हो तो कष्टकारी रहता है। व्यक्ति के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं। जीविका का कोई स्थायी साधन प्राप्त नहीं होता। विवाह के उपरांत स्थिति और भी अधिक शोचनीय हो जाती है। यदि शनि छठे भाव में स्थित होकर व्यय भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है तथा दीर्घकाल तक चलने वाले रोगों से पीड़ित भी रहता है। ऐसा व्यक्ति पेटू स्वभाव का होता है। विशेषतः खट्टे, तीखे व तले हुए पदार्थों का भक्षण करता है। फलस्वरूप वायु एवं पित्त के विकारों से पीड़ा बनती है। यदि शनि मीन राशि में हो तो शत्रु अचानक उत्पन्न होते हैं, लेकिन बिना प्रयास स्वतः नष्ट भी हो जाते हैं। यदि दशम स्थान में स्थित होकर शनि व्यय भाव को देखें तो यह व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित कर देता है। उच्च का या स्वराशिष्ट शनि वक्री हो तो माता पिता दोनों से बैर बनता है तथा संपत्ति दूसरे के नाम पर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाते, रहें तो उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति की गूढ़ विषयों में जैसे तंत्र मंत्र आदि में रुचि बनी रहती है। यदि राहु व्यय स्थान को देखता हो तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाता। उसके दाम्पत्य जीवन में व्यवधान आते हैं तथा दुर्भाया योग बनता है। यदि राहु मंगल के साथ अशुभ योग में हो तो व्यक्ति का स्वभाव हिंसक होता है तथा वह खून करने जैसी क्रियाओं में भी संशय पैदा नहीं करने देता। शत्रु उसके नाम से थर्राते हैं तथा सम्मुख आने का साहस नहीं कर पाते। उसे भूत बाधा एवं कुदृष्टि के दोष भी पीड़ा पहुंचाते हैं तथा प्रवास भी अधिक करने पड़ते हैं। आकस्मिक धन प्राप्त होता है, लेकिन उलझने अनेक प्रकार की बनी रहती हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु अगर 12वें स्थान पर दृष्टिगत हों तो व्यक्ति की माता का सुख प्राप्त होता है। माता द्वारा अपमान सहना पड़ता है। रोग प्राय होते नहीं, अपवाद रूप में हो भी जाएं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की इष्ट मित्रों व सहोदरों से कलह बनी रहती है तथा अपघात का डर होता है। जय माता दी।